हमारी आकाशगंगा में कई रहस्यमयी वस्तुएं हैं, जिनमें से एक सबसे रहस्यमयी और रोमांचक वस्तु है ब्लैक होल। ब्लैक होल वो ब्रह्मांडीय स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं आ सकता। आइए हम इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें और ब्लैक होल की दुनिया को करीब से जानने की कोशिश करें। साल 2067 की बात है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक डोरियन वर्मा भी शामिल थे, ने एक अद्वितीय मिशन की योजना बनाई। इस मिशन का उद्देश्य था हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक विशालकाय ब्लैक होल का प्रत्यक्ष अध्ययन करना। यह ब्लैक होल, जिसे सेंट्रलिस नाम दिया गया था, हमारे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित था और इसका आकार हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा था। इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए अंतरिक्षयान इन्फिनिटी तैयार किया गया। इन्फिनिटी में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिससे यह ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण को सहन कर सके। डॉड वर्मा की टीम में वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर सहित कुल 8 लोग थे, जो इस अद्वितीय यात्रा पर निकलने वाले थे। 20 जुलाई 2067 को इन्फिनिटी ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। अंतरिक्षयान की दिशा सेंट्रलिस की ओर थी। प्रारंभिक यात्रा शांतिपूर्ण थी और टीम के सदस्य ब्लैक होल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उत्साहित थे। डॉट वर्मा ने टीम को सेंट्रलिस के बारे में विस्तार से बताया। सेंट्रलिस एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका मास लगभग 4 मिलियन सोलर मास है। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है और अपने चारों ओर के तारों और गैसों को निगल रहा है। लगभग 2 महीने की यात्रा के बाद इन्फिनिटी सेंट्रलिस के समीप पहुंच गया। यहां से शुरू होती है असली यात्रा। अंतरिक्षयान धीरे धीरे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचने लगा। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों ना हो, वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता अत्यधिक बढ़ गई। टीम ने महसूस किया कि समय का प्रवाह धीमा हो गया है। यह अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार था, जिसमें बताया गया था कि भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। अंतरिक्षयान इवेंट होराइजन को पार करते हुए ब्लैक होल के अंदर प्रवेश कर गया। यहां पर स्थिति एकदम अलग थी। चारों ओर अंधकार था और कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। इन्फिनिटी का नेविगेशन सिस्टम भी अजीब व्यवहार करने लगा। टीम ने यह महसूस किया कि वे एक ऐसे स्थान पर हैं जहां भौतिक विज्ञान के नियम भी बदल गए हैं। ब्लैक होल के अंदर की यात्रा अविश्वसनीय थी। डॉट वर्मा ने बताया, हम स्पेगेटिफिकेशन की प्रक्रिया का सामना कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी लंबाई बढ़ सकती है और हम पतले हो सकते हैं। लेकिन टीम ने यह सुनिश्चित किया था कि इन्फिनिटी के अंदर यह प्रभाव न्यूनतम हो। जैसे जैसे इन्फिनिटी ब्लैक होल के अंदर गहराई में जाती गई, टीम ने सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचने का एहसास किया। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिक विज्ञान के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। डॉट वर्मा ने इस परिकल्पना को स्पष्ट किया। सिंगुलैरिटी वह स्थान है जहां स्पेस टाइम अनंत रूप से कर्व्ड हो जाता है। यहां पर सभी वस्तुएं और ऊर्जा एक बिंदु में समाहित हो जाती हैं। सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचते ही टीम ने एक अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र का पता लगाया। यह ऊर्जा क्षेत्र ब्लैक होल के भीतरी भाग में विचित्र रूप से व्यवस्थित था। यह मानो एक नई दुनिया की ओर संकेत कर रहा था। डॉट वर्मा ने कहा, यह संभव है कि ब्लैक होल के अंदर एक वर्महोल हो, जो हमें ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग या किसी अन्य ब्रह्मांड में ले जा सकता है। टीम ने निर्णय लिया कि वे इस वर्महोल का अध्ययन करेंगे। इन्फिनिटी धीरे धीरे वर्महोल के अंदर प्रवेश करने लगा। यह यात्रा अत्यधिक रोमांचक थी। वर्महोल के अंदर का अनुभव अविश्वसनीय था। यहां पर समय और स्थान का अर्थ बदल गया था। टीम ने यह महसूस किया कि वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वर्महोल के दूसरी तरफ पहुंचते ही इन्फिनिटी एक नए ब्रह्मांड में पहुंच गया। यहां का दृश्य अद्भुत था। नए ब्रह्मांड में अजीबोगरीब तारे, ग्रह और गैलेक्सियां थीं। टीम ने इस नए ब्रह्मांड का अध्ययन शुरू किया। यह ब्रह्मांड हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से बहुत अलग था, लेकिन फिर भी इसमें जीवन के संकेत थे। इस अद्भुत यात्रा के बाद टीम ने वापसी की योजना बनाई। इन्फिनिटी वर्महोल के माध्यम से वापस हमारे ब्रह्मांड में लौट आई। ब्लैक होल से बाहर निकलते ही टीम ने राहत की सांस ली। वे अपने साथ अद्भुत ज्ञान और अनुभव लेकर लौटे थे, जो मानवता के लिए एक महान खोज साबित हुआ। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि ब्लैक होल केवल विनाशकारी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक कुंजी भी हो सकते हैं। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम ने यह दिखाया कि यदि हम साहस और वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर कार्य करें, तो हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को भी समझ सकते हैं।
इस रोमांचक यात्रा ने हमें ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया से अवगत कराया और यह साबित किया कि ब्रह्मांड में अभी भी कई अद्वितीय रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें खोजने की आवश्यकता है। यह कहानी न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि अन्वेषण और जिज्ञासा के माध्यम से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो से अपडेट रह सकें। ब्लैक होल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी इन्हें उतना ही रहस्यमयी मानते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके विचारों को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।